तो दोस्तों JSW इंफ्रा ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1265 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1181 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1349 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिला। यहाँ पे भी देखें तो लगभग 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने शो किया 1350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1380 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 909 करोड़ के आसपास, पिछले साल की बात करते हैं 990 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 962 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा आपको देखने को मिला, लेकिन इंफ्रा रिलेटेड जितने भी कंपनी होती है याद रखिएगा उनके बिजनेस को मोस्टली आपको साल दर साल ज़्यादा देखना रहता है, ज़्यादा जज करना रहता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 368 करोड़ के प्रॉफिट में थे, पिछले साल 335 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 364 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि याद रखिएगा पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा होने के पीछे का रीजन कंपनी के टैक्स भी थे, क्योंकि 60 करोड़ कंपनी को टैक्स के रूप में वापस मिले थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 74 करोड़ टैक्स पे किया। क्योंकि एविटा लेवल पर अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो एविटा लेवल पे पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मात्र 275 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 446 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखें तो एक बड़ी तेजी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल देखने को मिली है। कंपनी शो कितना किया है इस क्वार्टर में, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 365 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 380 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 74 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 60 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 72 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर अच्छे आपको देखने को मिले। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर साल से साल तेजी आपको देखने को मिले। ईबीटा लेवल पे तो और बड़ी तेजी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली है। हालांकि पिछले कुछ समय से देखें तो पिछले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर आए थे तो कंपनी के नंबर कमजोर थे, उसके बाद से शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिली। अभी भी देखें तो लगभग पिछले 10 से 11 दिन में लगातार ये शेयर आपको गिरता हुआ देखने, डेली लोअर लो लोअर हाई आपको बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखते हैं इस नंबर तो अच्छे देखने को मिले, बाकी देखते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ भी है, पिछले कुछ समय से गिर भी रहा है, तो ऐसे में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।